सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए केंद्र और यूजीसी से 19 मार्च से जवाब मांगा है, लेकिन इसके बावजूद कैंपस राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। जेएनयू में विरोध, नारेबाजी और वैचारिक टकराव के बीच अब सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि शिक्षा बनाम राजनीति का भी बनता जा रहा है। एक तरफ यूजीसी पर छिड़े घमासान पर सुप्रीम ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। इस बीच जेएनयू कैंपस में लेफ्ट विंग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई और पुतला दहन कर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान बैनरों पर ब्राह्मण मुर्दाबाद भी लिखा गया। करीब 50 से ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सवाल ये है कि जब कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी है तो फिर विरोध क्यों छात्रों को सड़कों पर लाया जा रहा है? और क्या ये मुद्दा वास्तव में छात्रों का है या किसी बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा? ये देश को और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ने की पूरी साजिश है कि दो भागों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बांट दिया जाए। ये लोग सीधे हर एक मामले में, आप अफजल गुरु के मामले में देखिए, आप हिडमा के मामले में देखिए, आप यूजीसी के मामले में देखिए, ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। सदियों से चलता आ रहा है ये प्रकरण, और अगर आप ये जैसे विरोध तो करते ही करते हैं, विरोध आप कर रहे हैं तो एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। आप एक लोकतांत्रिक शब्दों की मर्यादा का पालन करते हुए विरोध करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे और साल 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे। इसी को लेकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब बड़ा सवाल है कि जब नियम लागू ही नहीं हो रहे तो विरोध किस बात का? एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई भविष्य के कानून की है ताकि नियम पूरी तरह लागू हो, लेकिन दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या छात्रों को ऐसे वैचारिक मुद्दों में आगे किया जा रहा है जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई या करियर पर नहीं पड़ रहा? क्या वामपंथियों का ट्रेंड है, ये हमेशा से यही करते आते हैं। जैसे इनका अभी कुछ महीने पहले जंतर मंतर पे किसी वायु प्रदूषण को लेकर प्रोटेस्ट करने गए थे, वहाँ पे हिडमा अमर रहो, कॉमरेड हिडमा अमर रहो, ये नारे लगा रहे थे। जो हिडन एजेंडा चाहे किसी भी बात पे शुरू करें पर अल्टीमेटली अपनी बात को खत्म करते हैं सिर्फ एवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की, मास किलिंग की बात करने की। जो ये चीन में टिanजिमेन स्क्वायर में किया, चाहे रूस हो, जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ वहाँ मास किलिंग, मास जेनोसाइड की बात करें। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नियम सही हैं या गलत, सवाल ये भी है कि क्या छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या उन्हें किसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा का मुद्दा कहीं राजनीति और विचारधारा की जंग में तो नहीं फंस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म, आस्था और पवित्रता